तो मंच की ओर आए, मैं उनकी तरफ मैं उनको चार पंक्तियों से निवेदन करता हूं। या तो बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जब कभी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। हमारे बीच नरेश जोशी। बहुत शुक्रिया भाई का प्रेम है, प्रेम वश कह देते हैं। सैनिकों की वसुंधरा उत्तराखंड की भूमि की तरफ से आप सबको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, इसे स्वीकार करें। देखिए, आप लोग हास्य व्यंग्य की बातें बहुत सुन चुके हैं, श्रृंगार सुन चुके हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट का जो समय आपका मैं लूँगा, इसमें आपके खून को चुनौती दूंगा। यदि आपका खून देशभक्ति के रंग में रंगे, आपका खून गर्म हो, तो उसे ठंडा मत होने दीजिएगा। मैं शुरू कर रहा हूं हास्य से ही, अपनी बात श्रृंगार से ही। कि आशिको जब बरसातों में मौसम रोमानी हो जाता है, झोपड़ियों के छप्पर तक सब पानी पानी हो जाता है। उसके जुल्फ का बिखरना जब आपकी उम्मीद हो जाता है, सरहद पर कोई जवान शहीद हो जाता है, तो इश्क के दरख्त पे लिखने वालों, हिंद की शाख पे लिखता हूँ। सीमा पे बच्चा मर गया जिसका, उस माँ की आंख पे लिखता हूँ। जिंदाबाद, क्या कहने, वाह। दुश्मन के सामने एक हिंदुस्तानी का जज्बा क्या होना चाहिए कि राह में कांटे बहुत हैं, मगर ठहरता कौन है। मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है। तेरी सेना के मुकाबिल हिंदुस्तानी अकेला सही, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। अब धीरे धीरे मैं अपने रंग में रंग रहा हूं, आप लोगों का सहयोग ऐसे ही बना रहे। उत्तर प्रदेश से भी छोटा देश पाकिस्तान आए दिन कहता है कि कश्मीर हमारा है। उनसे कहना चाहते हैं कि आग रहेगी सूरज में, जब तक नदियों में नील रहेगा, भारत का कश्मीर रहा है, भारत का कश्मीर रहेगा। बात क्या कहने। और हमारे देश के कुछ आंदोलनों से एक आवाज उठती है कि हमको अलग देश चाहिए, हमको खालिस्तान चाहिए। उनसे कहना चाहते हैं कि दुष्ट नहीं हम पलने देंगे सुंदर इस परिवेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। जिंदाबाद, फौलादी हिंदुस्तान है ये, जय। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जान नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। मातरम। और जिस बात को कहने के लिए विशेष रूप से मैं आपके समक्ष आया हूं, 14 फरवरी का वो दिन याद कीजिएगा जब देश अपनी मासूकाओं को गुलाब का फूल थमा रहा था। तो उस दिन पुलवामा माटी पर 44 जवान शहीद हुए थे। उस समय भारत देश की क्या स्थिति रही होगी कि अटल हिमालय मायूस दिखा था, मलय पवन भी रुकी रुकी थी। कुतुब मीनार की शानो शौकत मानो उस दिन झुकी झुकी थी। लाल किला और ताजमहल भी सन्नाटे के साए में, जाए का सब हो गया था हिंद असामी चाय में। अरे आतंकवाद था मकसद उनका, जिहाद महज मुखौटा था, और जलियांवाला बाग तलक था, जीवित होकर लौटा था। क्या हुआ होगा सर उस दिन कश्मीर की घाटी में कि सिंदूर मांग का जली थी राखी, माँ की ममता जल रही थी। कोई पिता का सहारा था तो पितृ क्षमता जल रही थी। आई ना तब देख रहा था पंचशील अभियान हमारा, एक धमाका जला गया समूचा स्वाभिमान हमारा। अटल जले, कलाम जले, माँ भारती का मान जला था, और पुलवामा माटी पर उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला था। क्या बात है, जिंदाबाद। पुलवामा माटी पर उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला था।
यदि वो 44 जवान होते तो कैसे वो जवाब देते दुश्मन को कि पीठ पर अगर वार ना होता सिंहों की संतान पर 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान। क्या बात है यार। मुझे नहीं लगता कि कोई दुश्मन 250 किलो बारूद लेकर इस देश की सरहदों में घुस जाए बिना इसके कि कोई घर का गद्दार भी उसमें शामिल रहा होगा। बिल्कुल सच बात है। शिवोम अंबर साहब है बड़े कवि, वो लिखते हैं इस पर कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। क्या बात है। और गद्दार कौन है? यह साहित्य की ताकत है कि हमको बोलने की क्षमता प्रदान करती है कि जब तक हाथों में पत्थर चौराहों पर पाकी झंडे होंगे, कि जब तक हाथों में पत्थर चौराहों पर पाकी झंडे होंगे, श्रीनगर दरबारों पर हावी दुश्मन के हथकंडे होंगे, आतंकियों की मौत पर जब तक शोक मनाया जाएगा, 3 रंगों सम एक चक्र का ध्वज जलाया जाएगा, उस दिन तक गद्दारों को गद्दार बताया जाएगा और लाल चौक पर फांसी का हकदार बताया जाएगा। सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म आजाद हिंदुस्तान में हुआ है। ये आज़ादी हमको मिली कैसे? आज एनसीईआरटी की पुस्तकें बताती हैं कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि कुछ दस्तावेजों में दस्तखत हुए और आज़ादी हमारे हक में आ गई। यूं आज़ादी नहीं आई थी साहब, कतरा कतरा खून दिया था, गोरे अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। क्या बात है। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं। लाल किले पर लहरा रहे उस तिरंगे से कहना चाहता हूं कि प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूं। ऐ तिरंगे सलाम तुझे है पर याद दिलाने आया हूं। तेरे खातिर कितनी कोखें पलक झपकते खाली हो गई, झांसी वाली रानी भी आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों पर, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों पर। अरे जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। क्यों मुझे चीखना, क्यों चिल्लाना पड़ता है कि हमको भी तो चूनर, शिवम अंबर साहब लिखते हैं कि हमको भी तो चूनर चोली चूड़ी चुंबन गाना आता है, इतराते बल खाते यौवन पर बतियाना आता है। लिख सकते हैं मधुर रात की आलिंगन अमराई पर, गालों के शर्मीलेपन पर आंखों की सुरमाई पर। अरे लिख सकते हैं शीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर, और हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा, और कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव बताएगा। जय सिया राम। तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव बताएगा। मैंने बहुत समय ले लिया है आप सबका, जाते जाते अंत में प्रीत की जो शीत गिरे, कि प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, कि प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की पीर सुनाऊंगा, और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। बस जाते जाते एक शेर के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि हर किसी को भा नहीं सकता, चूल्हे का हथियार हूं मैं, सच कहना गद्दारी है तो हुजूर गद्दार हूं मैं।